नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, बिहार में जो होना था खेला हो गया, पॉलिटिकली बहुत कुछ हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ उठापटक, खासतौर पर बिहार की राजनीति में। ठीक है, अभी तक एक एजेंडा अलग, समीकरण अलग सेट था। एनडीए में तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए, चाचा भतीजे, यानी कि मैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात कर रही हूँ। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार आ चुके हैं। और ये तो सबको बखूबी पता है, राजनीति में नीतीश कुमार अपनी शर्तों के हिसाब से ही चीजें करता है। अगर नहीं होता है तो आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार का कदम कुछ भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए। क्या इतना आसान होगा सीट शेयरिंग को लेकर लोगों को मनाना? क्योंकि उम्मीदें सबकी थी और उस वक्त प्रॉमिस कुछ और किया गया था। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, चंदन सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेपी से, राहुल कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेडी से, अरुण यादव भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, मुकेश कुमार दिनकर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले जाहिर सी बात है राजेश सिंह जी आपके पास जाना चाहूंगी। ठीक है, आप लोगों ने सत्ता में आ गए, ऑल इज वेल हो चुका है आप लोग के हिसाब से, लेकिन दूर से ऑल इज वेल दिखाई नहीं दे रहा है। और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हूँ, चिराग पासवान का वो बयान तो सबको याद ही होगा। सवाल उठता है, उस वक्त आपने तमाम सहयोगी दलों को एक साथ जोड़ा और अलग वादे किए होंगे बीजेपी ने, लेकिन अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार के आ जाने से इतना आसान है? कैसे फॉर्मूला तय करेंगे राजेश सिंह जी? राजेश सिंह जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। राजेश सिंह जी, ठीक है, राजेश सिंह जी तो नहीं, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा लग रहा है नहीं सुन पा रहे। चंदन सिंह जी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। चंदन सिंह जी, क्या लगता है आपको? अंजलि जी, देखिए 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक वेव चल रहा है 2024 के लिए, 400 पार का लक्ष्य है। हमको लगता है कि एक इतिहास रचा जाएगा जो सदियों तक शायद याद लोग रखेंगे। अब जहां तक बात रही कि गठबंधन में एनडीए के सीट शेयरिंग पे, देखिए 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी साथ में चुनाव लड़ी है। और भारतीय जनता अलग, चाचा अलग, जीतन राम मांझी भी कुशवाहा, देखिए 19 से कंपैरिजन मत कीजिए, इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं इस नहीं, बार परिस्थितियां अलग है, नीतीश जी अचानक से आ टपके हैं। हाँ, अब बताइए अंजलि फिर जी, तो। अंजलि जी, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के प्रति बहुत सम्मान रखती है। हमको पूर्ण यकीन है कि जितने भी गठबंधन, एनडीए गठबंधन में लोग हों, वो चाहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा जी हों या फिर अन्य कोई नेता, तो हर कोई मैच्योर पॉलिटिशियन है। और जो वेब चल रही है इसमें इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार के 40 में से 40 लोकसभा सीट को हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग में कहीं आपस में कोई मतभेद नहीं है। तो जीत के आएंगे, दावा कर रहे हैं, वो तो वक्त बता देगा, लेकिन पहले सीट तो बंटवारा हो जाए। राजेश सिंह जी, ठीक है, नीतीश कुमार जी आ गए आप लोग के साथ, आप सत्ता में आ चुके हैं, बधाई देती हूँ आप लोगों को, लेकिन क्या ये राह इतना आसान होगा क्या? चिराग पासवान उधर हाजीपुर सीट से दावेदारी करे पर अंजलि जी, क्या है कि हमारा गठबंधन नीतीश कुमार जी से 30 साल पुराना है। और उस स्थिति में क्या है कि कभी भी हमारे पार्टी में सीट बंटवारा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव है, कहीं भी हमारे पार्टी में इस तरह का जो है सो प्रॉब्लम नहीं रहा है। और लोगों को भी तो जोड़ा है चुनाव में। नीतीश जी तो ठीक है साथ थे, फिर साथ आ गए, लेकिन और लोगों का क्या होगा? उनका भी तो जरा सोचिए। जैसे देखिए हमारे पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा जी है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी हैं। इन लोगों का बयान जी भी है। नहीं, तो आप
आप जब सभी लोगों को बयान दे, पिछले महीनों से आप सुनते होंगे अंजलि जी कि उन लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री के विकास और सोच और भारत के विकास के लेके उनके साथ है। हमारे लिए, हमारे बोलने की जगह पर वो खुद बोलते हैं कि हमारे लिए सीट शेयरिंग और सीट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इससे हमको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। हम सम्मान पूर्वक भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी हमको सम्मान पूर्वक जो सीट देना है वो देगी। आप देखिएगा, चाहे वो नीतीश जी नया आए हैं, हमारे सीट उनको भी दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश जी तैयार नहीं है, हमारे सहयोगी तैयार नहीं है। यहाँ तो देश के विकास और मिशन की बात है, तो यहाँ पर एक सीट किसी को कम मिल जाए या 2 सीट किसी को ज्यादा मिल जाए, ये फैक्टर अंजलि जी हमारे पार्टी के लिए नहीं है। अभी आप लेकिन देखे राजेश सिंह जी ये तो कितनी बार बयान है हाजीपुर को लेकर, मैं देख रही हूँ कार्यकर्ता आपस में ये हो रहे हैं, किस किस को आप ठीक है बोल देना बहुत आसान। मुझे याद है इंडिया अलायंस भी यही कुछ कहा करती थी, परिस्थितियां बदल गई, तो बोलना बहुत आसान होता है, सब कुछ ठीक है। और कोई राजनीति में आपको ही पता है यहाँ पे ऐसे तो आया नहीं, अंजलि जी तो लेकर भी आप लोग हाजीपुर के पर साथ कहीं आए कोई एनडीए में। विषय नहीं है। 15 अंजलि जी 15 दिन आप ठीक 10 से है, 15 दिन रुक नहीं 10 से 15 दिन रुक जाइएगा, देख लीजिएगा कि आप लग रहा है ना कि पशुपति पारस जी और चिराग जी के लेके इस सीट पर पशुपति पारस जी हाँ कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। चिराग जी तो अभी तक ही नहीं बोले हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन चिराग जी कार्यकर्ता या बार बार कैसी बातें कर रहे हैं। चिराग जी को कितनी बार इनडायरेक्टली वे में और कितनी बार अभी जब गए थे वो हाजीपुर, मैंने कार्यकर्ताओं की देखी थी और चिराग जी को यहाँ लड़ना चाहिए, चिराग जी को कार्यकर्ताओं नहीं, की बात। एक हाँ देखिए, चिराग जी कहे नहीं है कि चिराग जी के लोग चाहे चिराग जी के पार्टी के कुछ पदाधिकारी बोले हैं कि हमको हाजीपुर लड़ना चाहिए, ये मेरा नीतीश को नेचुरल यही सीट कहते है। थे कि संयोजक पद नहीं चाहिए, और उसके बाद नाराजगी जो हुआ देखने को मिला, वो भी यही कहते थे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और रिजल्ट मेरे सामने है, हम सबके सामने है। ठीक है, मैं नहीं, रिएक्शन ठीक है मैं मुकेश कुमार जी से भी एक बार रिएक्शन लेती हूँ, फिर राजेश सिंह जी आपके पास आएंगे। मुकेश कुमार जी, हम लोग ये लगातार बिहार की बदलती तस्वीर देख रहे हैं, क्या आपको लगता है आसान है एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाएगा जब समीकरण बदलने के बाद? मुकेश जी, सीट शेयरिंग के पहले तो मैं एक चीज है कि आप सबको नमस्कार करता हूं, क्योंकि बिहार का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लगातार इस प्रकार का हो चुका है कि आज जितने भी पैनलिस्ट या प्रवक्ता बैठते हैं, आज जो बोलेंगे कल उस पे स्टैंड करेंगे कि नहीं, ये कठिन हो गया है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। कल भी मैं हाँ, यही ये चर्चा कठिन कर हो रही गया। थी, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। परिस्थिति में इस प्रकार का बयान, कल तक हम किसी को फेंकू कहते हैं, पलटू कहते हैं, और आज हमारा वही सीट शेयरिंग में समझौता और शेयर, ये दो अपने आप में अविश्वसनीय शब्द है। जो भी हमारे मित्र यहाँ पैनल में हैं, ये बड़ा ही राजनीतिक अविश्वसनीयता बिहार का इतना बड़ा व्यापक स्तर ले लिया है कि बिहार से बाहर भी अब हम लोग जिस प्रकार का बात करें, सीट बांट ले, समझौता कर लें, शेयरिंग कर लें, चाचा वहां भारी है, भतीजा वहां भारी है, वो मान जाएंगे, ये मान जाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य पर क्या कहना चाहेंगे, ये हम इन लोग से सुनना चाहते हैं। और कि बिहार जो है, तमाम राजनीतिक दल के लिए सवाल है, चाहे मैं आरजेडी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, जेडीयू, ठीक है नीतीश कुमार जो कर रहे, मैं तो कल भी यही कहा कि अब तो डिक्शनरी में मुझे लगता है चर्चा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी भी उन्हीं के कहते हैं ना रंग में रंगे हुए रहते हैं, वो जैसे चाबी घुमाते ये लोग उसी। तो बिल्कुल आज ये बड़ी बहस का मुद्दा है। आखिर जो अभी एक मित्र कह रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री, तो हम जब जस के रथ पे सवार हैं तो फिर हम विचारों से क्यों समझौता करते हैं? सीट से समझौता तो बाद में भी समझ में आती है, जब हम जस के रथ पे सवार हैं तो विचारों पे समझौता क्यों करना पड़ा, इसका भी जवाब देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक हो गया है बिहार के। मुझे लगता है इनके शीर्ष नेतृत्व के पास भी नहीं है ना मुकेश जी। कल भी मैंने बिल्कुल नहीं है, ये बात जो है मतलब बहुत ही वेदना के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत ऑनेस्टली ये बात कही, जब मैंने पूछा था मुकेश जी, आरजेडी के प्रवक्ता ने एटलीस्ट ऑनेस्टली से ये बात कही कि अब मैंने पूछा, तेजस्वी तो कुछ खुल के नहीं बोल रहे, तो कह रहे क्या कहें, अब हमें भी नहीं पता, आज हम अगेंस्ट बोल रहे, कल हमें कब साथ बोलना होगा। बहुत बड़ी बात, एटलीस्ट उन्होंने ऑनेस्टी से बात की, और ये बात फैक्ट हो चुका है बिहार की राजनीति में। और कल मेरे सहयोगी जुड़े थे सौरभ, वो भी ग्राउंड जीरो पे लगातार जनता के बीच जाते हैं, वहां पे चर्चा का विषय बना हुआ है लोगों के बीच
कि हमें अब जी नीतीश कुमार ना हो। और बिहारी, एज ए बिहारी बहुत दुख होता है मुकेश कुमार जी कि जनता को इतना ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। ठीक है, आपके कल चेहरा इतना बड़ा है तो फिर आपने क्यों आपको दिक्कत आ रही थी 40 सीट करने के लिए, इसीलिए आप नीतीश जी को साथ ले आए। राहुल जी, आज बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में लोक कल्याण कहीं है ही नहीं, तंत्र पर प्रभावी हाँ, कैसे बिल्कुल होना है बड़ी इसके बात। लिए समझौता हो रहा है। तो अब जो हाँ, राजनीतिक दल है या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो हमारे मीडिया के लोग हैं, उनको ये बात सोचना पड़ेगा कि आखिर विजय और पराजय के बीच में जो विश्वसनीयता है जनता की, वो कहाँ फंसा है, उसका क्या होगा, उसका भला कैसे होगा। ये आप चाचा बिहार की मिल जाएंगे, राजनीति मुझे भतीजा लगता है मिल नीतीश जाएंगे, कुमार की है ये ही तो नहीं। मिलते रहेंगे, ये राजनीतिक लाभ लेते रहेंगे। एग्जिस्ट ही नहीं करती ये बात। राजेश सिंह जी से हालांकि रिएक्शन ले लेती हूँ, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस ही मुझे दिखाई नहीं देता। जिससे भी उसके बाद रिएक्शन होंगे, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। राजेश सिंह जी जल्दी से। आप अंजलि जी, आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी नीतीश जी को ले लिया, बीजेपी नीतीश जी को नहीं लिया, नीतीश जी वहां से मुझे तंग पता होकर था, बीजेपी के पास इसलिए इस बार पूरी पटकथा लिखी गई थी। खुद संजय झा आए थे लेकर, तो दरवाजा नहीं बंद था तो दरवाजा बंद ही रखते, क्या नहीं नहीं दरवाजा नहीं खोलने की जरूरत थी? नहीं, दरवाजा खोल। आप एक चीज जान लीजिए कि नीतीश जी वहां क्यों गए थे। उनको था कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे। देखिए, मुकेश जी हमारे पुराने साथी हैं, हम उनकी बात से बहुत सारी बात पर सहमत है, लेकिन हम राजनीति में हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। नीतीश जी वहां क्यों गए थे कि हम एनडीए के संयोजक बने, हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे। वहां संयोजक बनाने की बात नहीं आई। ऊपर से तो नीतीश जी कहे प्रधानमंत्री का बीजेपी पद को तो नहीं। यहाँ भी नहीं मिलेगा ना, एनडीए में भी। ये तो अंजलि यहाँ जी भी पूरी सबका बात बुरा को, नहीं था। अंजलि जी मैं जो जो नीतीश जी बोले हैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। नीतीश जी बोले कि हमारी पार्टी को तोड़ी जा रही थी, हम वहां अनकंफर्टेबल फील हो रहे थे। तो बीजेपी बीजेपी न 3 में है न 13 में है। हाँ, नीतीश जी हमारे पार्टी में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और नीतीश जी हमारे पास आके कंफर्टेबल रहते हैं। और मुकेश जी से अच्छा, भी मैं इसीलिए कहना बार बार चाहता हूँ छोड़ कि देते, कंफर्टेबल रहते, फिर आप कहते बीच में रोकते, कंफर्टेबल रहते। और यही बात उन्होंने जब एनडीए से अलग हुए थे, सेम बात यही कही थी। मुकेश जी को याद होगा, तब भी उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, तब भी पार्टी खत्म करने की बात हो आप रही थी। अब तो ये हम लोग 2005 से, जनता भी ना नहीं, इस बात को 2005 से लेके 2012 तक का बिहार के विकास को, अंजलि जी, हमको जहां तक जानकारी है, आप नहीं भी नहीं, बिहार से हैं, हम सब एक आपने बिहार से बैठे। एक चीज हम और याद दिलाना चाहते हैं अपने साथी को। बहुत एकदम मतलब इसको आप समझिए कि जब नीतीश कुमार जी अलग हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि लोग काम तो करता ही नहीं है, सिर्फ छपास का बीमारी हाँ, उनको है ना। ये अलग होते, यही सबसे बड़ी बात हो। काम तो बस एक नीतीश जी करते हैं। आज जेडीयू के राजेश जी, ऐसे मैं आपको बता दूं, जेडीयू के जब मेरे साथ कल प्रवक्ता जो, उन्होंने कहा मैं तो बिहार की जनता की चिंता थी, बीजेपी भी। आपकी एक बात सही लगी, ठीक है, नीतीश जी को वहां पे पद नहीं मिल रहा था इसलिए इधर आ गए। ठीक है, अब यहाँ नहीं, यहाँ बॉल खेलते हैं आप लोग, उसी हिसाब से जैसे वो बॉल फेंकते हैं आप लोग उसी हिसाब से नाचने लग जाती है तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनके बॉल के हिसाब से। आरजेडी भी, आप भी, ठीक है, आरजेडी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी नीतीश तो चाहिए, आप लोग की मजबूरी है। खैर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीट को लेकर। राहुल जी, क्या लगता है आपको इतना आसान होगा? ऑनेस्टली बताइए, अब नीतीश जी के आने से एनडीए में। अंजलि जी, बात जब बढ़ी है उस तरफ, तो निश्चित तौर पर जब एनडीए में आने की बात नीतीश कुमार जी की हुई होगी, और शपथ ग्रहण समारोह में चिराग जी भी, पारस जी भी, मांझी जी भी, कुशवाहा जी भी थे वहां पर मौजूद, तो ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी और जदयू दोनों बड़ी पार्टी है इस एनडीए गठबंधन में आज की तारीख में। तो ये बात बहुत स्पष्ट समझ के साथ नीतीश जी इस तरफ आए होंगे कि हमें 4 और छोटे दल हैं या जो भी दल हैं, ये 6 पार्टनर्स के साथ हमें एडजस्ट करना है। समझौता कौन करेगा, जेडीयू या बीजेपी? समझौता कौन करेगा, जेडीयू या बीजेपी? मैं जवाब दे रहा हूं। 2014 में बीजेपी जब लड़ी थी तब नीतीश कुमार जी उसमें नहीं थे, और बीजेपी की जो सीट की संख्या थी वो ज्यादा थी। लेकिन जब 2019 में जब समझौते के टेबल पर बैठे लोग, तो दोनों के बीच में एक अलग तरह की सहमति बनी और सीट एक पार्टी ने अपनी घटाई, जीती हुई सीट उन्होंने छोड़ी। कहने का मतलब यह है कि एनडीए जब बैठेगा तो बीजेपी छोड़ेगा कि जेडीयू छोड़ेगा कि रामविलास जी छोड़ेंगे, ये बात जब फाइनल फिगर जब आ जाएगा तो आप देखिएगा कि सभी लोग एक साथ हाथ उठाते हुए
बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के ये लिए। अब मुझे ना ये चीज तो सुन के ठीक है। अच्छा नहीं लगता, बिहार की बेहतरी के लिए कोई कोई बात भी नहीं, पॉलिटिकल नहीं, खासतौर पर हो बिहार सकता की है कि राजनीति हो में सकता घुसती है है तो। अंजलि जी, आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं, उसमें असहमति का स्पेस हर जगह ये पर बोलिए है, पार्टी की लेकिन बेहतरी के लिए, लेकिन एनडीए का टारगेट जो 40 की पूरा बेहतरी करना के है उसकी लिए, बेहतरी के लिए हो सकता है, मैं एग्री अंजलि करूंगी जी, आपकी बात। गठबंधन की बेहतरी के लिए एक आपसी हाँ सामंजस्य आपको बहुत बिल्कुल स्पष्ट सही बात। दिखेगा। और जो आप हाँ अभी जो बात आई कि हाजीपुर को लेकर के विवाद है चाचा और भतीजे में, आप जब फाइनल फिगर आ जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हर कोई हाँ एक बड़े लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका होगा, और वो कदम होगा 40 लेकिन के राहुल जी 40 सीटों के लिए। ठीक है, आप बहुत, क्योंकि देखिए आपकी जिम्मेदारी, आप बहुत अच्छे से बात रख रहे हैं, लेकिन क्या है ना, कितना आसान दिखाई नहीं दे रहा। अरुण जी से भी रिएक्शन लेते हैं। नहीं, अरुण जी दिखने से ठीक है, ज्यादा अरुण जरूरी जी है बहुत होना, देर से और वो होगा। सुन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अरुण जी से रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद मुकेश जी आपके पास में आऊंगी। अरुण जी देखिए, जैसा कि कह रहे थे राजेश सिंह जी भी, नीतीश जी को ने आप लोगों ने मतलब क्या इस्तेमाल किया, वो बात तकलीफ में थे, आप लोगों ने सुना ही होगा। तकलीफ किस बात की, क्या आरजेडी, मैं बहुत बार, मुझे याद है मैं डिबेट करती थी आप लोग के साथ, मैं कहती थी अरे उनको संयोजक बनना है, आप लोग, लालू यादव ने कह दिया कई सारे संयोजक होंगे, ये होंगे, तो उनके ईगो को आप लोग संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर हालांकि ठीक है, क्या पता, अब तो चर्चा होने लगी 2025 में फिर आप लोग साथ होंगे। या तो खेल चलता है बिहार में, पब्लिक की चिंता तो है ही नहीं, इसलिए बिहार कहाँ खड़ा है आप लोग सब समझते होंगे, और आप लोग क्या करें, पार्टी को डिफेंड करना आप लोग की मजबूरी है। अरुण जी देखिए अंजलि जी, सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जन सरोकार की राजनीति नहीं करते, जनता के मुद्दों के सवाल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अब ये सत्ता के लिए। अरुण जी मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं ना अब सच बता रही हूँ, मेरी ना जनता सुनना चाहती है बातें, क्योंकि आप लोग को चिंता थी तो क्यों आ गए, एक बार पहले भी नीतीश जी धोखा दे चुके हैं, तब भी उनको आप लोग अंजलि जी, मेरा कहने का मतलब एनडीए और जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए रंग बदलते रहते हैं, का चीर हरण करते रहते हैं। हम तो जन सरोकार की बात करते हैं। बिल्कुल आरजेडी को चिंता है जनता, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, हम कभी नीति और सिद्धांत से समझौता किए हो? अरे अजय, अरुण जी क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप, क्यों चले जाते हैं फिर नीतीश जी के साथ? एक बार थके हुए कहते थकते नहीं थे, फिर मैं बयानों की झड़ी लगा दूंगी, डिबेट लंबा खिंच जाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं, ये बात तो मत बोलिए। नीति की बात बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बोले तो मुझे लगता अच्छा होगा। अरुण जी कुछ और आप डिफेंड कीजिए, ये बात मत बोलिए, बोलिए आप, लेकिन ये बात मत बोलिए। हाँ अंजलि जी, आप जिस ओर इंगित करना चाहते हैं कि आदरणीय, आपको याद, आप तो खुद बोल रही थी, अब किस तरीके से, किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किस तरीके से कमजोर करने का काम किया या ठगने का काम किया, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 8 अगस्त 2022 को ही पब्लिक डोमेन में दिया। आप सबको बताया किस परिस्थिति में वो भागे भागे पैदल चल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या तकलीफ थी अरुण जी, समाजवादी जी, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है आप लोग को सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करने में? नीतीश जी को इस बात से भी आपत्ति थी, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। अब नीति को बात अंजलि जी, आप भी अभी डिबेट में सवाल पूछ रही थी, राहुल जी बता रहे थे, राजेश जी बता रहे थे, चंदन जी बता रहे थे, 2 गठबंधन है इस देश में, इंडिया और एनडीए। इंडिया गठबंधन में तो हम लोग बातचीत का दौर यहाँ सिलसिला जारी है, 5 बैठकें हो चुकी है। एनडीए गठबंधन में आप बताइए ना, छोड़ के जा रहे हैं, सूत्रधारी चले गए छोड़ के। अभी राहुल जी बता रहे थे हम लोग बैठेंगे तो सब चुनाव दरवाजे पे खड़ी, अभी लोग बैठक ही करते रहे, आप लोग अरुण जी बैठक ही होते रहेगा। बता रहे थे कोई लड़ाई नहीं है चाचे भतीजे में, सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा, जबकि पूरा का पूरा अरुण जी अपनी चिंता कीजिए ना, मुझे यही विडंबना लगती है मुकेश जी कि
एनडीए ना अपनी चिंता, इंडिया अपनी चिंता करे तो अंजलि जी, मेरा तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में बेहतर सारा चीज है। 5-5 बैठकें हो चुकी है, कहीं कोई सीट शेयरिंग पर पहले तो नीतीश जी को जाना पड़ गया, ममता बनर्जी अलग हो रही है, अखिलेश यादव साथ चलने को तैयार नहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब में, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब भी नींद नहीं खुली आप लोगों की। अंजलि जी, अखिलेश यादव जी ने तो अपने जुबानी सारी बात कह दी कि कांग्रेस के साथ उनका अलायंस हो गया। आप जयंत सिंह जी के साथ अलायंस हो गया, उनको भी जो सीटें जितनी देनी थी। अच्छा, तो बिहार में अरुण जी, आपका कांग्रेस में सब कुछ सामंजस्य हो चुका है। अरुण जी, सीटों को लेकर सब कुछ डील हो चुका है बिहार में, महागठबंधन की बात की जाए बिहार में अंजलि जी कहीं कोई दिक्कत नहीं, चूंकि महागठबंधन पहले से हम लोग एकजुट हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, पूरी ताकत के साथ महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व, लेकिन इंडिया अलायंस है। अब देखिए हम लोग मुकेश जी, ठीक है अंजलि जी, 2020 सबसे के विधानसभा चुनाव को देख के देखा। ठीक है अरुण जी, मुकेश जी से मुझे पूछने दीजिए जरा। यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पानी अरुण जी, जो आप दावे कर रहे हैं ना, अगर जमीनी हकीकत पे होती तो आज सूत्रधार छोड़ के नहीं जाते। मुकेश जी जो लोग बिहार की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी दल से हो, संबंध रखते हो, एक बात स्पष्ट है कि आपको एक लाइन में हम बहुत शॉर्ट समय में सुनाना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण जब समझौता में गए थे तो सब लोग को पता है ये बात, कोई मैं ही नहीं जानता हूं, सब लोग सुने कि भगवान कृष्ण ने वहां कहा था हस्तिनापुर में कि एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण पूरे धर्म और देश को, राष्ट्र को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। आज क्या है कि कुछ व्यक्ति, जो चंद राजनीतिक व्यक्ति शीर्ष पर हैं, 2-4 व्यक्ति के महत्वाकांक्षा का शिकार बिहार और बिहार के लोग हो रहे हैं। आज ये बड़ी चिंता की विषय है। बड़ा दुर्भाग्य होता है जब अच्छे लोग इस तरह की बात करते हैं कि मेरे यहाँ आ गए, उनके यहाँ चले गए, हम लोग कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। बिहार का क्या होगा? बिहार वासियों का क्या होगा? आप तो राजनीतिक समझौता कर लेंगे, राजनीति में सीट शेयरिंग हो जाएगा, लोग एमपी एमएलए बन जाएंगे, लेकिन उन विचारों का क्या होगा? जिस विचार की प्रतिबद्धता को लेकर लोग के बीच में जाते हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो विचारों की प्रतिबद्धता समाप्त हो जाती है। सारे कसौटी पर जो लोग चुनाव में वोट देते हैं उनका वैसे ही का जस का तस रह जाता है और हम लोग समझौता और सीट शेयरिंग तक ही लगे रह जाते हैं। इसका जवाब चाहिए राज्य को। जनता कंफ्यूज है कि हम चुनते किसको, आता कौन। एक साल में राजेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही दुर्भाग्य का विषय है। हाँ, यही दुर्भाग्य का विषय है। राजेश सिंह, ठीक है अरुण जी आपके पास आऊंगी। राजेश सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी आप दे दीजिएगा, पहले राजेश सिंह जी को बोलने दीजिए, एक एक करके, ओवरलैप मत कीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। राजेश सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश सिंह जी बोलिए। राजेश सिंह जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए पहले। आप हियरेबल नहीं है। मैं अरुण जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद राजेश सिंह जी आपके पास आऊंगी। अरुण जी रखिए बात अपनी, फिर राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी। मुकेश जी ठीक ही कह रहे थे बिहार के संदर्भ में कि यहाँ विचारों, कुछ दलों की विचारों की प्रतिबद्धता नहीं है, और अगर प्रतिबद्धता रहती तो दिखता, और प्रतिबद्धता आप लोग भी तो उसी में हैं। आप लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये मत तो लीजिए आप। आप कुछ ऐसा बोलेंगे वो कैसे सुन पाएंगे? हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन अब आगे मत, विचारों की बात हो रही है, प्रतिबद्धता की बात हो रही है। अब देश का अनुसार है, देश भर में, दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आज के तारीख में किसके विचारों को लेकर, किनकी प्रतिबद्धता पे उंगली उठ रहा है। आज कहने की जरूरत है क्या? बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर अरुण जी आपके साथ यही दिक्कत है, आप सुनने को तैयार नहीं होते कुछ भी नहीं। मैं मानता हूं मेरे हाथ में 5 उंगलियां तो है, बराबर नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा तो दिखाई पड़ रहा है ना। आज मेरी बात को समाप्त होने दीजिए।
आज आप जैसे मुकेश जी ने कहा कि विचारों की प्रतिबद्धता, मैं अपने तरफ से पार्टी के तरफ से बोलना चाहूंगा, अगर विचारों की प्रतिबद्धता नहीं होती, मुकेश जी हमारे साथ नीतीश जी आए, ठीक है, एनडीए की प्रतिबद्धता नहीं है, नीतीश जी की प्रतिबद्धता नहीं हो सकती, अंजलि लेकिन जी आपने आवाज आ रही है मेरी? आप आ रही है बात है आपकी। मुकेश जी अरुण जी ने तस्वीर पेश करने का काम किया, जाति आधारित गणना हो या 5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी हो, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, चाहे 4.5 लाख से अधिक। नीतीश जी अरे नहीं कहाँ कर ये सकते सब क्या? झूठों के बोल रहे हैं। कल न नीतीश कुमार जी कहे कि क्रेडिट लेने का काम आप लोग खाली करते हैं। हाँ, नीतीश जी यही अरे बात बोले थे, कह रहे हैं, यही बात ईडी के कर रहे हैं ये दफ्तर लोग। में बैठिए, ईडी के दफ्तर में बैठिए और बाहर चाय का दुकान लगाइए। आप लोग का अब ज्यादा समय वहीं जाएगा। ओवरलैप मत कीजिए। प्रतिबद्धता होनी चाहिए। अरुण जी आपके साथ क्या आप डाइवर्ट कर रहे अब हैं? अंजलि जी अब इनको आप ज्यादा समय दे रही मुकेश जी हैं। को जो चिंता है, मुकेश जी को जो चिंता है, अरुण जी आप भी नहीं समझ पाए। ठीक है, राजेश सिंह जी, ठीक है अरुण जी, आपने अपनी बात रख ली। राजेश सिंह जी, ताला नहीं खुलने वाला। अरे अरुण जी सुन लिया, कोई किसी को आप बोलता है नहीं कि मुकेश जी का सवाल बहुत बड़ा था, आप समझ नहीं पाए। राजेश सिंह जी बोलिए, आप मुकेश जी का सवाल सुना अरे अरुण जी चुप रहिए और लोग को बोलने दीजिए। आपकी यही दिक्कत है, आप यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं, जाके नेतृत्व को बोलिए। कोई अरुण जी, राजेश सिंह जी बोलिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे पार्टी में आप देखते होंगे कि एक साधारण कार्यकर्ता को एमएलए बना के मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है, और देखे होंगे मुकेश जी के सवाल का जवाब दे दीजिए राजेश सिंह जी कि मेरे एक बार सुन लीजिए राजेश, और मैं चाहती हूँ आप लोग ना उस सवाल का ही जवाब दे तो बेहतर होगा। सवाल ये है कि क्या बिहार में जो तमाम राजनीतिक दल हैं नीति की बात ना करें, विकास की बात, बिहार की जनता की बात, ये ना भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, ना आरजेडी को, ना नीतीश कुमार को। आप लोग कहते हैं, एक सेकंड मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। अरुण जी अब आपने बोल लिया, अरुण जी आप बोलने दीजिए राजेश सिंह जी को, आप इंटरप्ट मत किया कीजिए बार। सबसे पहली बार तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे की बात की। अरुण जी, तेजस्वी यादव, नीतीश जी बैठ के क्या कर रहे थे वहां पर? ठीक, आप चुप रहिए, आप बीच में इंटरप्ट करते रहते। इतना ही चिंता था तो आप ठीक है, जनता देगी। राजीव सिंह आप यहाँ भी हैं, अनम्यूट कर दीजिए अरुण जी को। अरुण जी पूरा डिबेट कंप्लीट कर, कभी मुझे ऊपर बात नहीं होने देते। अरुण जी को अगर कोई मेरी चीज सुन रही है तो अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, मुद्दे की बात भले भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अरुण जी आप क्या चाहते हैं? मैं सवाल आपसे पूछ के पूछूं क्या? आप जो कहेंगे वही सवाल पूछूं आपसे? आप लोग ये डिबेट को डाइवर्ट करते रहते हैं पूरे टाइम, आप जब देखो डाइवर्ट करते हैं। लोग कहता है तेजस्वी यादव जी चंदन सिंह पहली जी बार, और राजीव सिंह जी लगता है नहीं मेरे साथ अभी है। चंदन सिंह जी, एक बिहार की राजनीति में देखिए ये सवाल, और जैसे मुकेश जी ने चिंता जताई ना, ठीक है राजेश सिंह जी आप बार बार दिखते नहीं है और आपकी आवाज चली जाती है। राजेश सिंह जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा पहले, ठीक है? हाँ बोला, चिल्लाने आवाज आ से रही है? सच्चाई नहीं, हाँ आ रही है। आप सवाल सुन लीजिए। राजेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि 400 के पार का इस बार नारा दे रही है, 40 सीटों की बात, पिछली बार 39 सीटें आई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थी। लोकसभा चुनाव में सीटें जीतनी थी, इसलिए नीतीश जी को साथ देना आप लोग की मजबूरी थी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सवाल वहां रह जाता है, मुकेश जी ने एक चिंता जैसे जताई, और ये मुझे लगता है लंबा बहस है। नीति की बात करें, 2 दिन पहले ही सम्राट चौधरी पगड़ी उतारने की बहुत सारी बात है, मैं कितने बयान लिख रहा हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा नीतीश जी, दरवाजा अमित शाह ने खुद हुंकार भरी थी। लेकिन कहते ना सत्ता में सब कुछ चलता है, लेकिन बिहार की जनता के लिहाज से मुझे लगता है बिहार एक ऐसा राज्य है ना कि विडंबना है और बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। राजेश सिंह जी, कोई भी राजनीतिक दल वहां नीति को लेकर बात नहीं करती। बिहार की सबको बस सत्ता में बने रहना है। राजेश सिंह जी, एक कड़वा सवाल है, ये मुकेश जी ने पूछा है, और एक जनता के लिहाज से, जनता के रेफरेंस से हम लोग पूछ रहे हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये दावे करे हमने ये किया, वो बेकार है, निराधार है। राजेश सिंह नहीं, मुकेश जी को ये बात कह दीजिए कि लालू जी के परिवार में सीधा कोई आंसर का जवाब देना चाहता हूँ कि 90 से लेके 2000
24-23 तक पूरा इतना 33 साल के अंदर ठीक है, में वो समझ गए, उस पर कितनी बार चर्चा करें हम लोग जनरल राज पे ना? नहीं चर्चा आप करें आप देखे लोग होंगे कि बिहार में नहीं, बिहार में विकास जो नीतीश हुआ जी ना की धोखा देना एनडीए को। देखिए एक सेकेंड, नीतीश जी आप लोग को जनता चुनकर लाई है ना, बीजेपी हाँ और नीतीश जी को जनता ने आप लोगों को देखा, फिर जब नीतीश जी बिट्रे करते हैं तो आप लोग क्यों दोबारा फिर दरवाजा खोल देते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब इतनी काम की उपलब्धियों के बारे में, तो बिहार में भी वो काम दिखाई देता। क्या मजबूरी हो जाती है? मजबूरी क्या है नीतीश जी की? नहीं, मजबूरी नहीं होती है, राजनीति में कुछ परिस्थिति होती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पलटने उलटने का काम नहीं करती है। आप देखे होंगे अंजलि जी कि 2005 से लेकर 2012 तक ही एक्चुअल विकास की बात हुई थी, बिहार में विकास हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई थी। नीतीश जी के पास राजेश सिंह जी की आवाज नहीं आ रही। चंदन सिंह जी आप उसी सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि अभी तक तो आप लोग नीतीश जी को बार बार, चाहे राहुल जी हो, चंदन सिंह जी हो, नीतीश जी को लेकर तमाम आप लोग कमियां गिनवाते थे और अब नीतीश जी बहुत अच्छे हो गए। चंदन सिंह जी नहीं, देखिए ये जो बहुमत था 2020 का, ये एनडीए के लिए बहुमत, बहुत कुछ सुनती थी मैं। ये एनडीए के लिए, सुन लीजिए अंजलि जी, ये एनडीए के लिए बहुमत था। और जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हो या कार्यकर्ता हो या विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हो या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के हो या फिर जीतन राम मांझी जी के पार्टी के हो, ये जो माइंडसेट है ये हम लोग का विकास का माइंडसेट है। और हम लोग चाहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों में खौफ है, बिहार में भी हो, और इसी दिशा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी काम करना चाहते थे। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल की जो उपलब्धि रही है वो चरवाहा विद्यालय वाली रही है, और बीजेपी अकेले नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राज में तो अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं। इनके नेता रामायण पर विवादित बयान देते हैं। ये लोग 85 बनाम 15 की बात करते हैं। आप आरजेडी के बारे में उनसे सवाल, मैं सवाल क्या पूछूं, सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, आरजेडी में बहुत क्राइम बढ़ता है, नीतीश जी को उस समय भूल जाते हैं क्या? जंगल राज बार बार चले जाते हैं उनके पास। दूसरी बात, आप लोग जब कहते हैं चिंता थी नीतीश जी को लेके ही, क्या बिहार का उत्थान करेंगे आप लोग? नीतीश जी के बिना नहीं उत्थान। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, वो इतना अभी तक तो नीतीश जी थके हुए थे, कुछ करते नहीं थे, उन्हें बिहार की चिंता नहीं थी। अब अचानक से आप लोग के साथ आए तो बिहार की चिंता हो गई नीतीश जी को, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? नीतीश जी को चिंता नहीं हुई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी दोनों को चिंता है। भारतीय जनता पार्टी ही बिहार की चिंता किया है, तभी 2005 से लेकर 2012 तक अभी तक वो थके हुए थे, कुछ करते नहीं थे नीतीश जी, और जब आज बीजेपी के साथ आते तब वो चिंता हो जाती। नीतीश जी वहां जाके थक इसलिए गए थे कि ये लोग लॉलीपॉप देके बुलाए थे कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाएंगे, हम आपको आगे लेके चलेंगे। लालू जी लेके उनको गए थे इंडिया गठबंधन के बैठक में कि बेटा को सीएम बनाएंगे, इनको इंडिया गठबंधन में नेता बनाएंगे। वहां पर हुआ नहीं। नीतीश जी के पार्टी की तोड़ने की बात है, जो नीतीश कुमार जी खुद बोले हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की बात हो रही है। वो एनडीए में भी बोलते, तो जब टूटा था तब भी सेम बात बोली थी उन्होंने। देखिए आप अंजलि जी मुकेश जी, बात को पूरी तरह आप लोगों की जानकारी होगी कि 2005 से 2012 के बीच जो विकास हुई थी, इस बार आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है और उसके सहयोगी जो नीतीश जी हैं, चाहे जो और सहयोगी, सभी मिलके इस बार विकास का और लॉ एंड ऑर्डर का पूरी एक व्यवस्था बनाएगी बिहार में। लेकिन रोजगार तो अभी जो तेजस्वी यादव की बात की जाए, मुझे याद है पिछले विधानसभा तेजस्वी यादव ने ही रोजगार की बात बिहार में की थी, उसके बाद आप लोग सब गारंटी देने लगे। तेजस्वी यादव वो तो पहली कलम से कह रहे थे, वो तो पहली कलम से कह रहे थे। पहली कलम उनको तो आप लोग ने मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक है, तो पहली कलम थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बना था। नीतीश जी खत्म हो गया, में चल रहे थे। नीतीश जी को तो कोई काम नहीं करने नहीं देता है ना मुकेश जी। अंजलि जी जी मुकेश जी, एक चीज हम कहना चाहेंगे, मुकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुकेश जी एक उत्कृष्ट उदाहरण के माध्यम से हम सब लोग से जवाब चाहते हैं। क्रिकेट सब लोग देखते हैं, क्रिकेट सब लोग देखते हैं,
और जब मैच समाप्त होता है तो पराजय हो या विजय कप्तान को बुलाया जाता है। पराजय हो भी तब भी और विजय हो तब भी। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और लॉ एंड ऑर्डर इतना चरमरा गया तो एक बार कौन सा निखार उनके अंदर आ गया कि लोग उनको तुरंत जो है एकदम गलबहियां लगा लिए। इसका जरा हमको जवाब दे दीजिए। विनम्र प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, नहीं, आप डिप्टी सीएम बने नहीं, उसके लिए नीतीश जी दोषी हैं कि नहीं ये बताइए। जब जंगल राज रहा होगा तो मुख्यमंत्री क्या दोषी नहीं हो सकते हैं? अगर पाप हुआ है और एक संगठन में पाप हुआ है तो क्या अंजलि जी गृह मंत्रालय आरजेडी के पास थोड़ी ना था। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, आरजेडी के पास नहीं था। जनता बिल्कुल सही बात सुनना चाहती है। अगर हम लोग अंजलि जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें मैंडेट एनडीए को मिला और नीतीश कुमार जी ने एक गलत फैसला करते हुए महागठबंधन के साथ जाने का उन्होंने फैसला किया। बिहार का जो पूरा माइंडसेट है, मैडम मैं बात पूरा सुन लिया जाए, बिहार का जो पूरा जो माइंडसेट है जमीन से लेकर के सत्ता तक में, जब कभी भी आरजेडी सत्ता के केंद्र में आती है तो जितने छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं उनको एक तरह से 2015 में आरजेडी और जेडीयू जनता ने जिताया था और आरजेडी पहली नंबर 1 पार्टी बनी थी। ये भी बता दूं मैं, जनता के माइंडसेट को बता देती हूँ। तो जनता को बीच में मत लाइए। राहुल जी मेरा एक सवाल सुन लिया होगा आपने, 2015 विधानसभा चुनाव 20 भी जब आरजेडी जेडीयू आई थी तब भी वही बात हुई थी, आपको तो याद? हाँ बिल्कुल वही बात थी। इस बिहार के अंदर आरजेडी का मतलब ही करप्शन और क्राइम होता है और जैसे ही आरजेडी के लोग सत्ता में आते हैं जिस रूप में भी, चाहे वो सहयोगी के रूप में हो चाहे वो विपक्षी के रूप में हो, पूरे बिहार के माहौल को ये खराब कर देते हैं। चाहे वो शराब माफिया हो चाहे वो पहाड़ माफिया हो, तमाम लोगों को सुनो राहुल जी सबसे ज्यादा बिहार में ना 2005 में एनडीए ने राज किया है। क्या विकास की तकलीफ और क्या उस समय नीतीश जी, और यही कारण है कि तेजस्वी जी आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के बीच में। कारण अच्छा इसलिए नंबर 1 आरजेडी पार्टी बन गई। राहुल जी जमीन पर अरुण जी आप थोड़ा देर शांत हो जाइए। आप थोड़ा देर बोले आप मैंने बोला नहीं अरुण जी क्या बोलेंगे? अरुण जी की स्थिति ये है कि इनके पार्टी के जो प्रमुख है उनके परिवार में सुबह नाश्ते पर तय होता है कि आज तुम्हें ईडी के यहाँ जाना है, आज तुम्हें सीबीआई के यहाँ जाना है, आज तुम्हें इनकम टैक्स में जाना है। तो आरजेडी वाले चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो नौकरी से लेकर के करप्शन से लेकर के और क्राइम का दरवाजा आरजेडी के मुख तक जाता हो वो पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। अरुण जी आप क्राइम हिस्ट्री निकाल लीजिए, आप क्राइम की हिस्ट्री निकाल लीजिए। बिहार के अंदर पटना के अंदर अगर 1.5 साल के अंदर जमीन विवाद में अगर मर्डर हुए हैं तो उसके लिंक आप देख लीजिए। दर्जनों मर्डर के रास्ते आरजेडी नेताओं तक पहुंचे हैं। अरुण जी आप पता कर लीजिए नीतीश जी कहाँ बैठे थे जब क्राइम हो रहा था? राहुल जी नीतीश जी कहाँ बैठे हुए थे? ये सब ना मुझे ना यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को गलती का एहसास हुआ। नीतीश कुमार जी को गलती का एहसास हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर गलती कर लेंगे, बार बार गलती कर जाते हैं, फिर गलती का राजेश सिंह जी और चंदन सिंह जी, राजेश सिंह जी चंदन सिंह जी देख लीजिए। ठीक है राहुल क्राइम हुए हैं तो 90 क्राइम राजेश सिंह जी चंदन सिंह जी, क्या ये मुझे बताइए गारंटी है नीतीश जी अब साथ रहेंगे? गारंटी है 100%, 200% की नीतीश जी अब नहीं जाएंगे उधर। चलिए ये बात आज नीतीश जी ने खुद कहा है कि अब इधर आ गए हैं, अब कहीं जाएंगे नहीं। जाऊंगा कैसी बातें कर देते आप लोग। अब तो ये बातें मतलब कह चुके हैं नीतीश जी का कहना और कल सुबह क्या कह देंगे ये तो अब आप लोग क्या ही उनकी बातों का यहाँ पे जिक्र कर रहे हो और आप लोग भी फिर दरवाजे खोलेंगे उसी हिसाब से, फिर आप लोग बयान बदल देंगे कल तक नीतीश जी को। अब तो मुझे ये चीज तो अंजलि जी इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, आप महसूस कीजिएगा। बात से मैं उठाना चाहता हूँ एक सवाल मैं इनके बाद से उठाना चाहता हूँ। मैं आपसे एक सवाल ले रही हूँ, मैं बिहार की जनता के लिहाज से। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जो बिहार में समीकरण बदले, जेडीयू साथ आई है, क्या वाकई वो जादुई आंकड़ा इस बार एनडीए टच कर पाएगी? क्या लगता है?
देखिए, जादुई आंकड़ा से तो ये लोग बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि पब्लिक में भी एक मैसेज है कि सत्ता परिवर्तन सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए हुआ है, कोई विचार के लिए नहीं हुआ है। अगर अभी एक मित्र हमारे कह रहे थे कि नीतीश जी को अपने गलती का एहसास हुआ, तो गलती का एहसास हुआ तो एक साथ साथ ये भी बता दें कि गलती का एहसास होने के बाद वो प्रायश्चित में क्या दे रहे हैं बिहार को, ये बता दें जरा हमको। ये बिहार की जनता जानेगी। और मुकेश जी तय करेगी, जैसा कि आपने भी कहा। अगर आपकी हमसे कमी गलती हुई है आप लोगों तो का हम बहुत बहुत प्रायश्चित क्या कर रहे धन्यवाद। हैं? राहुल मुकेश जी जी मैं बता रहा हूँ ठीक है, प्रायश्चित जल्दी में वो से क्या दे रहे हैं। जल्दी से राहुल जी, बहुत वक्त की कमी है, जल्दी से बताइए क्या नीतीश कुमार हाँ। जी रोजगार से लेकर के बिहार के अंदर शांति और सौहार्द बढ़े, ये पहला कदम अभी तक होगा। रोजगार का मैं डाटा दिखा दूं, एनडीए की चल रही थी सरकार 1.5 साल पहले। बिल्कुल आप रोजगार या में फिर जो इसके एनडीए लिए के समय कर में बेहतर दीजिए, काम हुआ है। लाइन पे हैं अंजलि जी। अरुण जी आप ठीक है, पहले मुकेश ईडी और जी। सीबीआई से मुक्त हो लीजिए, थैंक यू। पहले ठीक सभी है। परिवार वालों को बचा ठीक लीजिए, है तब राहुल जी, वो तो बचने की अपने बात कीजिए। ईडी के पास आप अब, दूसरे लेकिन की बात मत करिए। जिम्मेदारी आप लोग के में पास लालू है। जी ईडी की वजह वो से तो गए ईडी जेल। का राहुल अंजलि जी जी सत्ता लालू में जी आप लोग ईडी हैं, की वो लोग वजह नहीं है, से वो लोग 96 में विपक्ष जेल में गए थे। राहुल जी क्या उनके जवाब आपसे था। क्या देश को राहुल गांधी ने फाड़ा था? बहुत बहुत शुक्रिया क्या वो ईडी की वजह से फाड़ा था? चर्चा में उम्मीद यही करते हैं बहुत कि बहुत जो धन्यवाद, अब थैंक चुनाव यू सो होगा, मच। मैं पब्लिक से यही अपील करूंगी कि आप लोग मुद्दों पर आए, क्योंकि देखिए तमाम राजनीतिक दल है और सवाल मैं आप लोग के लिहाज से ही पूछती हूँ, क्या वाकई तमाम राजनीतिक दलों को बिहार की चिंता है? और बड़ा सवाल यह है, एनडीए ने जो समझौता किया, यूं कहे नीतीश कुमार जो मजबूरी बने, क्या आने वाले वक्त के लिए वो मजबूरी या जरूरी कह ले, कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जनता को अब आंखें खोल लेनी चाहिए कि आखिर बिहार कहाँ है और ये तमाम राजनीतिक दल बिहार की जनता के लिए कितना वाकई संजीदा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। थैंक यू सो मच।